देनी चाहिए। बुरा प्रभाव डाल रही है समाज पर रामचरितमानस। अरे मैम मेरी बात का जवाब ही आप नहीं दे रही। जवाब नहीं देना चाह रहे शायद। नहीं आप जवाब देना चाह रहे हैं। आप मैं जवाब बार देना बार चाह कह रहे रहा हैं। हूँ कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई कार्रवाई की करनी बात मैं पूछ रही हूँ आपसे, चाहिए, इनको अस्मानी जेल जी। के सलाखों के पीछे भेजने बिल्कुल चाहिए। होगी कार्रवाई, आज कार्रवाई यहाँ होगी सरकार नहीं न है, आपको समाजवादी शायद पार्टी पता की नहीं है, है। न बहुजन आप समाज की है, अपडेट न नहीं शायद कांग्रेस इस की चीज है, से। यहाँ अस्मानी सरकार जी, आप भारतीय अपडेट जनता नहीं है इस पार्टी चीज की से। है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए कि ऐसे मिनट, लोगों के खिलाफ अस्मानी जी, शायद ऐसे आप लोगों के खिलाफ अपडेट नहीं कार्रवाई है, करनी कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहिए। गिरफ्तारी हो लेकिन चुकी है सरकार उसकी। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल कार्रवाई सरकार कर रही क्यों है। नहीं कहाँ कार्रवाई कौन कर सी? रही है? एक मिनट, सरकार सब जानती है, क्या सरकार कार्रवाई की नहीं कर इलाज रही क्या है? कर रही है, क्या सरकार की कार्रवाई खुफिया नहीं कर एजेंसी रही है? क्या आप कर बोलिए रही ना। है? नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने इस पर एंट्री कर ली है और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी भी दी है। दरअसल गोंजा के एक कार्यक्रम के दौरान सपा विधायक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है। सपा विधायक ने कहा है, तुलसीदास सिर्फ अनुवादक है, मैं उन्हें संत नहीं मानती हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास के निजी विचार हैं। रामचरितमानस को मैं नहीं मानती हूं। किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। शूद्र के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना होगा और इसके अलावा शूद्र के प्रति विचार बदलने को लेकर सपा विधायक ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है, रामचरितमानस से शब्दों को हटाने के लिए हम आंदोलन करेंगे और इससे शूद्र शब्द को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो चौपाई लिखी उसमें लिखा है ताड़ना के अधिकारी। मैं एक नारी हूं और हिम्मत है तो मुझे कोई ताड़ना करके दिखा दे और यह सिर्फ मन में होता है। आप में अगर शक्ति है तो लिखी हुई बातें आप कभी भी गलत साबित कर सकते हैं। जरा आप भी सुनिए उनका यह बयान। जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। ताकि वो पंक्तियां लोगों के दिमाग से हटनी चाहिए, क्या गलत है उसमें? वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया है, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करते हैं? मैं विश्वास नहीं करती। जिन्होंने उसका अनुवाद किया, तो सुना आपने, सपा विधायक ने कैसे कहा है, तुलसीदास सिर्फ अनुवादक हैं, मैं उन्हें संत नहीं मानती हूं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्याम किशोर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्याम किशोर जी। सपा से एस नुमानी जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं, आचार्य कौशलेन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। सबसे पहले आचार्य कौशलेन जी, आपके पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है मैडम। सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी। जिस तरीके से तुलसीदास सिर्फ अनुवादक है, संत नहीं मानती हूं, सपा विधायक की तरफ से ऐसा बयान है। हालांकि शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी और किस तरीके से तुलसीदास जी का जो एक पूछ सकते हैं कि क्या उनका जो मानना है, क्या ये वाकई में कोई अनुवादक है, संत नहीं है? क्योंकि लगातार बयानबाजी आप भी देख रहे हैं, जो क्या महत्व रखता है सनातन धर्म पे ये? जी, तुलसीदास जी ने जो हिंदू सनातनियों को इकट्ठा करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसमें तुलसीदास जी सफल रहे। सीधी सी बात यह है कि ये जो सपा विधायिका जी कह रही हैं, इनको अभी अपने आप का ही ज्ञान नहीं। संविधान सिखाता है कि शूद्र कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, एक किताब है उनकी, हु इज शूद्रा, शूद्र कौन है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जो पैदा होने से लेकर के मरने तक शूद्र होने की बात कहते हैं। लेकिन तुलसी बाबा यहाँ पर ये नहीं कहते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जन्मता जायते शूद्र, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो शूद्र ही होता है।
हर व्यक्ति, वो ब्राह्मण के घर भी पैदा हो, क्षत्रिय के घर पैदा हो, वैश्य के घर पैदा हो या शूद्र के घर पैदा हो, अगर हम सबको शूद्र मान रहे होते तो हमारे लाइन में हमारे पूज्य रसखान जी ना हुए होते, हमारे पूजक कबीर जी नहीं हुए होते, हमारे पूजक रहीम जी ना होते, हम पूजक अपने आप को मीरा से नत और भक्ति मीरा को ना दिए होते। हम तो जिनकी पूजा भी करते हैं वो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं और मैं ब्राह्मण के घर पैदा हूं। हम जिनकी, मेरे आराध्य हैं माधव, वो यदुवंशी हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। किसी ब्राह्मण देवता की पूजा होती हो तो वो जो सपा विधायिका जी कह रही, मैं उसमें समझूं, अपने कर्मों से व्यक्ति अपने आप की जाति को प्रदर्शित करता है समाज में कि मैं हूं क्या। एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति भी अगर दुकान खोलता है तो उसको भी लोग सेठ कहने लगते हैं, व्यापारी कहने लगते हैं, वो वैश्य नहीं हो जाता। अगर तुलसीदास जी ने केवल भाषाओं का, केवल ग्रंथों का सरलीकरण किया है, एक रामचरित का मानस पाठ करने वाला, ढोलक बजाने वाला अगर शूद्र भी है तो हमारा सनातन सिखाता है कि हम उसको भी चंदन लगाएंगे, उसको भी अपने समाज में बैठाएंगे। सबके लिए शास्त्रों का, जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने का ज्ञान नहीं था, संस्कृत वो नहीं पढ़ सकते थे, उन लोगों को केवल सरलीकरण करके तुलसी बाबा ने अवधि में चौपाइयां दे दी, अवधि भाषा में दोहा दे दिया कि हाँ, आज की डेट में माताएं भी सुंदरकांड का पाठ करती हैं, माताएं भी मानस का पाठ करती हैं, माताएं भी मंच पर बैठकर कथा गा पा रही हैं, कह पा रही हैं। उनसे ये नहीं पूछा जाता। आप चले जाइए पश्चिम के क्षेत्रों में, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई या अन्य और तराई क्षेत्रों में आगे बढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आपको महिलाएं मिलेंगी कथावाचक, और वो ब्राह्मण नहीं है तो उनकी जीविका उसी रामचरितमानस से ही चल रही है। ये सपा विधायिका जी की बुद्धि भी एकदम से भ्रष्ट होती जा रही है। मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष लेकर आपके साथ पैनल में नहीं जुड़ा हूं, मैं सनातन हिंदू धर्म को प्रेजेंट कर रहा हूं। और बिल्कुल ये बता देना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे मार्गदर्शक न रहे हैं, न रहेंगे। हमारे तुलसी बाबा मार्गदर्शक हैं और जीवन भर रहेंगे। हमारी आत्मा है रामचरितमानस, हमारा प्राण है रामचरितमानस। क्या इस शरीर से उस आत्मा को, इस प्राण को अलग कर दिया जाएगा तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति जिंदा रह पाएगा? एक नहीं, आज की डेट में इतना गीता प्रेस का कल्याण हो और गीता प्रेस के माध्यम से रामचरितमानस हर सनातनी के घर में है, हर हिंदू के घर में है। इतनी आसानी से आप समझिए कि किसी का गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चे की बर्थडे हो, वर्षगांठ हो, किसी भी सबसे सरल आयोजन व्यक्ति को लगता है कि वो अखंड रामायण का पाठ करवाता है, मानस का पाठ करवाता है। कितने लोगों की जीविका चल रही है। आप समझिए जिस अखंड रामायण को पाठ करने के लिए उसने मंडली को हायर किया, मंडली में वो ये नहीं पूछता कि कौन ब्राह्मण आएगा, क्षत्रिय आएगा, वैश्य आएगा, शूद्र आएगा। ढोलक वादक, अर्गन वादक, हारमोनियम वादक, पैड वादक, हजारों लोग जुड़ते हैं, उसकी जीविकाएं चल रही हैं। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य अन्य पार्टियों में रहे, बहुजन समाज पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, आज ये सपा में है। आज इनको अपने धर्म के प्रति लोगों को याद आ रहा है कि हमने कुछ नहीं, ये केवल अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और ऐसे लोगों का समाज से आचार्य कौशलेन जी कर देना चाहिए। समाज में कोई स्थान नहीं। जी ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एएस नुमानी जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। एएस नुमानी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी आ रही मैम जी। एएस नुमानी जी, आखिर क्या हो गया है? लगातार आप भी देख रहे हैं कि बयानबाजी जो है वो बढ़ती जा रही है। आखिर अब जिस तरीके से रामचरितमानस पर विवाद बढ़ता जा रहा है, बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि जब पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कहा गया, ये बयानबाजी शुरू हुई, लेकिन जब इस पर सवाल किए गए तब ये कहा गया कि वो इनका अपना व्यक्तित्व है और वो इस तरीके से अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन अब ये मामला और बढ़ता जा रहा है। आप ही के पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगातार अब इस पर पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या दिक्कत है रामचरितमानस से? एएस नुमानी जी। जी मैम, जब से यह माहौल चल रहा रामचरितमानस को लेकर के, धर्म के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, सबसे पहली बात किसमें विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि बिल्कुल ही किसी भी तरीके से धर्म के नाम पे या रामचरितमानस के नाम पे किसी भी तरीके से कोई भी बात बिल्कुल न करे। आज देश के हालात दिन ब दिन किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं, महंगाई किस तरीके से चरम सीमा पे है, विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि सरकार को जगाने का कार्य करें
और महंगाई के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये सब कोई भी विपक्ष का कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहा, हालांकि हम विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। मेरा तो यही कहना मैम कि कुछ राजनीतिक लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए धर्म के खिलाफ वो रामचरितमानस के विरुद्ध बोलकर देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देनी चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी का नेता हो। आज इस देश के अंदर किस तरीके से छात्र, नौजवान, इस देश का बेरोजगार नौजवान, यहाँ का किसान किस तरह के दर बदर की ठोकरें खा रहा, लेकिन जो ये बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी सवाल है, इस बुनियादी सवाल पे कोई भी इंसान, कोई भी विपक्ष का नेता या सरकार का नेता, किसी को शर्म नहीं आ रही, इस टॉपिक में कोई बात ही नहीं करने को मजबूर नहीं। अभी देखिए दूध का दाम किस तरीके से आगे बढ़ गया, आटे का दाम किस तरीके से, दाल की कीमत कैसे दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी बसों की जो रेटें थी, जो किराया था, किस तरीके से दिन ब दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा। इसलिए ये सभी लोग, जो भी चाहे जिस पार्टी के नेता हों, सभी लोग देश को बर्बादी की ओर ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को जाति धर्म की राजनीति से बाहर लाने के लिए त्वरित कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में देश व समाज में नफरत की आग दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, जिसको बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इस तरीके से जिस तरीके से आज जो एक नफरत की आग इस देश के अंदर फैलती हुई जा रही धर्म के नाम को लेकर के, अगर हमारे राजनीतिक लोग, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, मैं हर एक पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं, अगर ये लोग इस बात को गौर से नहीं लेते हैं या इस पे ध्यान नहीं देते हैं या इस मुद्दे को सरकार तक या जनता तक नहीं पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में इंसान जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, इसी पे इंसान एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को बुरा भला कहेगा, एक दूसरे की धर्म को ऊंच नीच देखेगा, और इंसान इसी मुद्दे को उठा करके इंसान एक दूसरे में एक दंगा जैसी नौबत इस देश के अंदर फैल सकती है, जिसमें हमारा देश जो है बर्बादी की ओर जा सकता है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को चाहिए कि बिल्कुल जात धर्म की बिल्कुल बात खत्म कर दें। आज हमारा देश किस तरीके से गरीबी को, ये जो आप कह रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर, सुनिए मेरी बात, ठीक है एस नुमानी जी, केवल देश हित की बातें करें, समाज हित की बातें करें, नौजवानों की हित की बात करें, बेरोजगारों की हित की बात करें, तब जाकर के हमारा देश बहन बेटी की रक्षा की बातें करें। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई भी इंसान रामचरितमानस को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के अगर कोई भी इंसान ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेज देनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी का नेता हो। ठीक है एस नुमानी जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसी की आस्था के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, धर्म की बात को नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जब राजनीति से जुड़ा हुआ। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, वो समझ में आता है, लेकिन अब किस तरीके से आप ही की पार्टी के लोग ही ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वही यही बात कर रहे हैं। आखिर क्यों फिर धर्म की राजनीति हो रही है यहाँ पर? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस बात पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने लेटर भी लिखा था कि ऐसे लोगों को बिल्कुल पार्टी से बाहर निकाला जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जो इंसान धर्म के नाम पे कोई भी राजनीति करे, देश के माहौल को आज का ग्रंथ नहीं है या फिर ये अभी नहीं लिखा गया है, ना ही ये भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है। अगर ये वर्षों पुराना कोई ग्रंथ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें यह कहा जाए कि हम इस चौपाई को नहीं मानते हैं, अगर इस चौपाई को हटा देना चाहिए, और इतने सारे उसमें चौपाइयां हैं, अगर एक दो चौपाई हट भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं लगता है आपको कि ये सरासर खिलवाड़ हो रहा है हिंदू धर्म की आस्था के साथ? और आप ये भी कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि चाहे जो भी समाज हो, जो भी धर्म हो, किसी भी इंसान को यह हक नहीं बनता कि किसी के धर्म के साथ कोई भी इंसान खिलवाड़ करे, चाहे जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा पैसे वाला बिजनेसमैन हो, कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी इंसान किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करता हो तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में
उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देनी चाहिए, या तो फिर जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का कार्य करे और ऐसे नेताओं को बिल्कुल दौड़ा देनी चाहिए। जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल दौड़ाते हैं, चाहे जिस पार्टी के नेता हो। लेकिन हमें ये लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा जाति धर्म के नाम पे राजनीति की है, उसी का ये नतीजा है कि आज हर एक पार्टी के लोग एक सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही सीख करके आज अन्य पार्टी के लोग जो है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहा है। इसलिए सरकार को तत्काल चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, उसे तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेज देनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में भविष्य में कोई भी इंसान इस तरह की टुच्चा पानी वाला मामला, कोई भी इस तरह के धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे कोई भी ऐसी राजनीति न कर सके, या ऐसी कोई भी स्पीच या कोई भी भाषण दे करके किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ न कर सके, किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का कार्य न कर सके, किसी को भी मतलब इस देश के अंदर कोई भी नफरत फैलाने वाला कार्य न कर सके। मैं तो सरकार से बार बार मांग करता हूं और हमेशा अपने पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से बिल्कुल बाहर निकाल देनी चाहिए। ठीक है सुमानी जी, आऊंगी आपके पास। श्याम किशोर जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। श्याम किशोर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही मेरी आवाज। श्याम किशोर सुमानी जी की कई बातों से सहमत हूँ। नहीं, वो ये कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए जी। श्याम किशोर जी वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्यों ना हो, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, और वो मांग भी कर रहे हैं सरकार से कहीं ना कहीं। जी श्याम किशोर जी, बात रखिए अपनी। श्याम किशोर जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बात रखिए अपनी। ये रुमानी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं। यदि जाति की राजनीति करते होते तो आज पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा उसके कार्यकर्ता है और सबसे ज्यादा सम्मान करने वाली हर किसी की पार्टी है। आज हर वर्ग के लोग जुड़े, हर किसी के लोग जुड़े। हम लोग किसी की, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के ग्रंथ को जलाने का काम नहीं करते हैं, किसी के ग्रंथ को या किसी की जाति को गाली देने का काम नहीं करते। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के, कि जिन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। सबसे पहले उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालना चाहिए और जिस जगह वो जाएंगे, जिस जगह चुनाव लड़ेंगे, कि वहां की जनता उनको जवाब देगी। जब वो घुस नहीं पाएंगे, किसी विधानसभा लोकसभा में घुस नहीं पाएंगे, ये उनको 2024 में पता चलेगा जब वो चुनाव के लिए निकलेंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो ग्रंथ को जलाया है, इस पवित्र ग्रंथ को जलाया है, पूरा देश ग्रंथ को मानता है, पूरा देश ग्रंथ की पूजा करता है। जब किसी के यहाँ कुछ अच्छा कार्य होता है तो सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। आप ऐसे ग्रंथ को जला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पागल हो गए हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि ग्रंथ को जला रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये क्या है? ये समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके से करेंगे? इनका तो काम है नफरत फैलाना। आज तक इन्होंने सिर्फ नफरत ही फैलाई और किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सभी जात वर्ग के जो लोग जुड़े हैं। जात की राजनीति कोई करता है तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। श्याम किशोर जी, एस नुमानी जी ने भी यही कहा, आपने सुना होगा शायद, कि वो ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों फिर भारतीय जनता पार्टी जो और मुद्दे हैं उन्हें क्यों नहीं उठाती है। लगातार जब चुनाव आने वाला होता है फिर धर्म की राजनीति चल जाती है, हर बार धर्म की बातें हो जाती है, लेकिन बेरोजगारी की अगर बात हो उस पर कोई नहीं बात करता है, विकास की बात हो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आखिर बोलती है? श्याम किशोर जी, पक्ष और विपक्ष की होती है। आप लोग यदि विपक्ष में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ये उठाना चाहिए। आप ये उठाइए विषय, आप ऐसे विषय उठाइए जो है लोगों के भले के लिए हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही, आप बोलिए ना। लेकिन आप ग्रंथ जलाएंगे, किसी के जाति की राजनीति करेंगे। ठीक है श्याम किशोर। समाजवादी पार्टी के लोग सदैव इसी तरीके से कार्य करते हैं कि जो लोगों को दुख देने का काम करता है, जो हिंदू समाज को इन्होंने बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है, ये आने वाले 2024 में इनको पता चल जाएगा। ठीक है श्याम किशोर जी, आऊंगी आपके पास। आचार्य कौशलेन जी, जिस तरीके से बयान दिया गया और ये कहा गया है
कि जो चौपाई लिखी गई है रामचरितमानस में, ताड़ना के अधिकारी की बात कही गई और पल्लवी पटेल ने यह कहा है कि मैं एक नारी हूं और हिम्मत है तो कोई मेरी ताड़ना करके दिखा दे। ये सिर्फ मन में होता है, आप में अगर शक्ति है तो लिखी हुई बातें आप कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते हैं। हालांकि कहने का यह मतलब है कि जिस तरीके से ताड़ना के अधिकारी की बात कही गई, कई ऐसे गुरु लोग हैं, कई ऐसे महात्मा हैं जो ये बात कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा से है, लेकिन इसको जो लोग हैं वो गलत तरीके से ले रहे हैं। ताड़ना को मारपीट से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या सही है आचार्य कौशलेन्द्र जी? देखिए, ताड़ना का शब्द का अर्थ अनेक महापुरुषों ने प्रकट कर दिया है, जिसमें सबने यही सिद्ध किया है कि ताड़ना शब्द का जो अर्थ है वो निगरानी करना यानी देखना ही बताया गया है। और अगर ताड़ना शब्द ये आज नहीं लिखा गया है, आज के हजारों वर्ष 500 वर्ष पहले लिखा गया। आज तक किसी नेता को, किसी विद्वान को, किसी भी धर्म के गुरुओं को यह समस्या नहीं हुई। आज जब जिस पार्टी में होने के बावजूद उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, इससे पहले भी अन्य पार्टियों में रहे हैं, अन्य पार्टियों में मलाई पोस्ट पर रहे हैं जिसमें खूब मलाई खाई है उन्होंने, तब उनको अपने धर्म के और अपने जाति के और अपने कौम विशेष के या अपने वर्ग विशेष के लोगों को याद नहीं आई। अभी आज जब वो लगभग खिलाफ चल रहे हैं, उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तब वो बता रहे हैं कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है। इसके पीछे केवल उनको राजनीतिक मंशा को सिद्ध करने का काम है। पहले तो उनको ये अब जस्टिफाई करना पड़ेगा समाज के मध्य कि वो हिंदू हैं भी कि नहीं। पता नहीं, हमें अब तो शंका ये हो रही है स्वामी प्रसाद के डीएनए पर कि वो हिंदू हैं कि नहीं। सबसे पहले तो उनको ये क्लियर करना पड़ेगा। उनको और उनके सहित उनकी बेटी को भी हम मजा चखाने वाले हैं आगे आने वाले 24 के चुनाव में कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ने लायक हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वो आए तो एक बार मार्केट में वोट मांगने के लिए, फिर हम बताते हैं कि कैसे हिंदू उनका स्वागत करते हैं, किस व्यवस्था से करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी अब टिकट पहली बात तो देगी नहीं, देगी तो हम अपने स्तर से निपटेंगे, क्या करना है हमें क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य से तो हम निपट लेंगे, लेकिन वो आए तो मार्केट में। मैंने उनके ऊपर एक पब्लिक ही कार्यक्रम में मैंने उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है और हम 5 लाख रुपए उनके ऊपर इनाम रख चुके हैं कि जो जीव काट कर लाएगा हम 5 लाख रुपए उनको देंगे। ऐसे धर्म के प्रति संकरण हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, अगर वो हिंदू धर्म शांत है तो किसी न किसी भी प्रतिभा को लेकर शांत है। हम सहिष्णु हैं, हम शांति से अपना कार्य बनाना जानते हैं, अभी तक बना ही रहे हैं। इस भारत देश का सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म विशेष अगर सहिष्णु है तो वो हिंदू ही है। और अगर इन हिंदुओं के साथ ये राजनैतिक तुच्छ लोग ये ऐसी सांप्रदायिकता फैलाने का कार्य करेंगे, ठीक है, ये सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदुओं में बहुत आक्रोश है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। ठीक है, एस नुमानी जी, सपा विधायक ने जिस तरीके से ये कहा है कि तुलसीदास सिर्फ अनुवादक है, क्या पल्लवी पटेल उनके बारे में क्या कुछ जानती नहीं है या फिर कभी उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की है? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे जब तुलसीदास जी के बारे में या फिर कभी भी आप उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे, साफ तौर पर यही लिखा हुआ है तुलसीदास जी जो हैं वो महान संत कवि हैं। लेकिन सिर्फ ये बात कि अनुवादक हैं, क्यों आखिर ऐसा? ठीक है यस नुमानी जी, पल्लवी पटेल जिस तरीके से ये बात कहती हैं कि तुलसीदास सिर्फ एक अनुवादक है, वो उन्हें संत नहीं मानती हैं। लेकिन जब उनके बारे में कोई अध्ययन करेगा, जब कोई उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेगा, तब शायद ही वो जान पाएगा कि आखिर वो है कौन। अनुवादक के तौर पर सिर्फ देखकर इस तरीके की राजनीति करना कहां तक सही है? क्योंकि जो स्थान है तुलसीदास जी का धर्म में, वो वाकई में एक उच्च स्थान है। और उसके बाद इस तरीके का बयान दे देना कि सिर्फ वो एक अनुवादक है और उनकी जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता हिंदू धर्म के लिए कोई ग्रंथ, प्रतियां जला दी जाती हैं रामचरितमानस की। देखिए मैम, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि बार बार हम लोग अभी एक हफ्ता पहले भी रामचरितमानस को लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र लिखा था और इसमें हमने ये मांग की थी कि जो लोग भी धर्म के नाम पे या श्री रामचरितमानस के नाम पे या तुलसीदास जी के नाम पे कोई भी इंसान
सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भाजपा के लोग कह रहे थे कि सब कुछ में धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात जो कह रहे हैं, कौन है आखिर वो लोग? किसके लिए आप पत्र लिखकर ये बात कह रहे हैं लगातार की जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? कौन है वही मैं जानना चाह रही हूँ। चाहे जिस पार्टी के नेता हो, आप किस पार्टी को लेकर ये बोल रहे हैं? क्योंकि बयान जो सामने आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता हैं जो अभी तक के बयान दे चुके हैं, या फिर जो प्रतियां जलाई गई हैं, प्रदर्शन किया गया, तस्वीरें देखी होगी शायद आपने। चाहे जिस पार्टी के नेता हो, मैं बार बार इस बात कह रहा हूं, चाहे जिस पार्टी के नेता हो या चाहे जो भी आम जनता हो, कोई भी इंसान अगर सस्ती लोकप्रियता के पाने के लिए कोई भी इंसान किसी धर्म के साथ या श्री रामचरितमानस के खिलाफ कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार को तत्काल चाहिए इन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दे। आखिर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जब केंद्र में भी इनकी सरकार, स्टेट में भी इनकी सरकार, उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं कहता हूं चाहे हमारे पार्टी के नेता हो, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, उसे तत्काल जो बयानबाजी चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, असलमानी जी, इसको फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं मैडम, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जला दी जाती है चौक चौराहों पर। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जब इनकी आप जो सवाल जो यहाँ से पूछा जा रहा है, नहीं आप मेरी बात का जवाब नहीं, प्लीज मेरी बात का जवाब सुनिए। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जब इनकी सरकार केंद्र में, यूपी में, आखिर क्यों नहीं इनकी खराब कार्रवाई कर रहा है? क्यों तमाशा कर रहे हैं? आखिर इनके ऊपर किसका दबाव है? क्या सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या यूपी में? जिसकी सरकार है, क्यों नहीं सरकार वाले शासन या प्रशासन के लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई हो रही है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं है शायद आपको, जिन लोगों ने प्रतियां जलाई थी रामचरितमानस की, गिरफ्तार किए गए हैं वो लोग, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की गई है। मुखिया कौन है उसका? मुखिया कौन है? मुखिया के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? पार्टी के लोग ये ऐसा कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए असलमानी जी कि जो कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी इसका, कौन सी पार्टी है जो कह रही है कि बाइकआउट होनी चाहिए, बैन लगना चाहिए रामचरितमानस पर? आप बताइए कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है? जो भी पार्टी हो, जो भी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर अंकुश लगाए, चाहे जो भी नेता हो। इंसान पे छोटे नेताओं को, चुरकुट टाइप के लोगों को उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, लेकिन जो आग को फैलाने का कार्य करता है, जो नफरत फैलाने का कार्य करता है, सरकार उसे बख्श देती है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और मेरे मुंह से क्यों नहीं बोलवाना चाह रही मैं? ये असलमानी जो किस पार्टी के हैं तो बता दीजिए किस पार्टी के हैं? अरे क्यों मेरे मुंह से बोलवाना चाह रही? चाहे जिस पार्टी का नेता हो, चाहे जिस पार्टी का नेता हो, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, सरकार उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भी, यूपी में भी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार को चाहिए कि तत्काल अंकुश लगाए। भैया ये तो बता दीजिए किस पार्टी के है वो? अरे वो आप खुद जानती है मैम, आप खुद जानती है, आप खुद जानती है, आप खुद जान नहीं है, आप खुद जान नहीं है, आप खुद जान नहीं है, बताइए ना एक बार। आप तो कहिए ना किस पार्टी के हैं? आप खुद जान नहीं है, आप खुद जान नहीं है। कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता और ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं रामचरितमानस को बैन कर दो? आप खुद इस बात को जान नहीं है। अरे तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी, सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? कौन सी पार्टी के नेता हैं? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही मैम? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है। कौन सी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है जो ये बात कह रहे हैं कि प्रतियां जला देनी चाहिए, बुरा प्रभाव डाल रही है समाज पर रामचरितमानस? अरे मैम आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। आप नहीं देना चाह रहे शायद? नहीं आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने चाहिए। आज यहाँ सरकार न समाजवादी पार्टी की है, न बहुजन समाज की है, न कांग्रेस की है, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार सब जानती है, सरकार की इलाज क्या कर रही है? सरकार की क्या कर रही है? जो लोग चौराहों पर जाकर रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, कार्रवाई नहीं हुई उन पर? नहीं कुछ भी। अरे तो मैं मुखिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी? जो
एक मिनट, जो मैन मुखिया है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई कर रही है सरकार, बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल नहीं हो रही मैम, बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही है। ये पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी 2023 की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2024 में धर्म का कोई मुद्दा बचा नहीं इनके पास, सुमानी जी, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए ये खुद जो है देश के माहौल को खराब कर रहा है। एक मिनट बात सुनिए पहले, कौन मुद्दा उठाएगा? काम नहीं कर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर काम नहीं कर रही है, विकास के मुद्दे पर काम नहीं कर रही है, रोजगार के मुद्दे पर काम नहीं कर रही है, तो इसका मुद्दा कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगी ना मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस पार्टी से हैं? आप लोग क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे? क्यों फिर रामचरितमानस को लेकर बैठे हुए? नहीं तो मैं तो शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये शब्द कहा कि विपक्षी नेताओं को ये चाहिए कि पूरे तौर पर बेरोजगारी की बात करें, महिलाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें। क्या कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता? क्या कर रहे हैं? किसानों की बात रामचरितमानस पर बयानबाजी कर रहे हैं, रामचरितमानस पर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए? मैडम मैं तो खुलेआम कह रहा हूं ना इस बात को कि विपक्ष के नेताओं की आवाज को उठानी चाहिए, और जो भी इंसान धर्म के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी, यूपी में सरकार को चाहिए तत्काल उसका अंकुश लगाए, सरकार को चाहिए तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हो, गंभीर धारा में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? आप शायद अपडेट नहीं है। अगर यही कोई शब्दों का इस्तेमाल कोई अगर मुस्लिम समाज के इंसान दिया होता तो अब तक उसके घर में बुलडोजर चल गया होता। लेकिन क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जिसको आप समझो, आप बताओ। आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूँ। केवल 2024 की तैयारी हो रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग सपा छोड़ रहे हैं। आपको नहीं बता पा रहे, आपको नहीं बता पा रहे। मैं तो खुलेआम बता रहा हूँ, खुलेआम, इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? दुनिया जानती है इस बात को कौन देश के माहौल को खराब कर रहा है, कौन कर रहा है, और किन के माध्यम से इस तरह का मामला हो रहा है, कौन कर रहा है? अगर इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई भी इंसान या देश की जनता के नेता कार्यकर्ता है सुमानी जी जो बयानबाजी कर रहे हैं लगातार, आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप ही से पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए कौन सी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है जो उठा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं लगातार रामचरितमानस को लेकर? कौन सी पार्टी के लोग हैं? आप खुद जान देंगे मैम। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। नहीं आप खुद जानती हैं। आप बताइए ना सुमानी जी, कौन सी पार्टी के नेता कार्यकर्ता है? बताने में क्या प्रॉब्लम? एक बार आप बताए तो कि किस पार्टी के नेता हैं? किस पार्टी के नेता? एक बार आप तो बोले कि किस पार्टी के? स्वामी किसान मौर्य जी किस पार्टी के नेता हैं? रामचरितमानस मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ आपसे कि सरकार किसकी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? बहुत सवाल है सुमानी जी, आपके पास बहुत सवाल है, लेकिन जवाब किसी का नहीं आ रहा। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मेरा एक सवाल है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सरकार कार्रवाई कर रही, जेल भेज रही। कहाँ किसको जेल भेजी है? सवाल बहुत है पूछने के लिए, लेकिन सवालों के जवाब एक भी नहीं है आपके पास। नहीं आप बल्कि आप लोग जवाब नहीं दे पा रही हैं। क्या जवाब नहीं मिल पा रहा है आपको? लगातार पूछ रहे कौन सी पार्टी के नेता है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही भाई? सरकार किसकी ये बताई? केंद्र में इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? सरकार की जो खुफिया एजेंसी कहाँ है? बहुत सारे सवाल नहीं कर रही है भाई, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? जवाब नहीं है, लेकिन जवाब नहीं आप लेके बैठे हुए। नहीं मैं तो खुलेआम जवाब दे रहा हूँ, खुलेआम जवाब है। एक मिनट, मेरा खुलेआम जवाब है, जो भी इंसान किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ करे उसके खिलाफ तत्काल अंकुश लगानी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ धर्म ग्रंथों को आग लगाना, चौराहे पर बदमाशी करना, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान आने के बाद स्वामी किसान मौर्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है। सवाल लीजिए जरा जी, ठीक है श्याम किशोर जी, कोई भी जवाब शायद नहीं है आज सपा के पास बोलने के लिए। वो लगातार यही कह रही है केंद्र में सरकार है, हर जगह सरकार है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? फिर वो कार्रवाई कर रही है, जिन लोगों ने चलाई कर रहे उसे करने दीजिए। रामचरितमानस को कह रहा है बैन कर दो, ठीक है वो भी ठीक है, प्रतियां जला दो वो भी ठीक है, लेकिन फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार?
वो लगातार यही सवाल अपना रख रहे हैं, जवाब ऐसा दीजिए। नहीं सरकार, लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, और अभी तक ये कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चल रहा है। जितने अपराधी उत्तर प्रदेश में वो ये नहीं कह रहे हैं। एक मिनट, श्याम किशोर जी, श्याम किशोर जी, एक मिनट, वो ये नहीं कह रहे कि बुलडोजर नहीं चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान किया होता तो बुलडोजर चल गया होता अब तक, वो ये बात कह रहे हैं। शायद उनको ये भी पता है कि कौन सी पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं। अपराधी किसी भी जाति का हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, न तो उसके खिलाफ काम करती है। और ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया था, उसके बाद उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किया गया, घोषित उनको किया गया, पदाधिकारी बनाया गया। क्या किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? उनको पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए था। क्या किया इन्होंने? ये लोग बताने में शर्म आती है इनको कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, जो रामचरितमानस के ऊपर उसके ऊपर उठा रहे हैं उंगली, उसकी प्रतियां जला रहे हैं। इनको बताने में क्यों शर्म आ रही है? ये बोलेगा कि हाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। श्याम किशोर जी वो ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष कर रहा है, अगर प्रतियां जला रहा है चौक चौराहों पर, तो कोई बात नहीं, सरकार का काम है कार्रवाई करे। कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? वो जो कर रहे हैं और इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को इसका जवाब मिलेगा, जेल भी जाएंगे, मुकदमा जवाब मिलेगा भैया, जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा जिस भी जब लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव हो जाएगा तब भेजेंगे। क्या अभी क्यों नहीं? आपकी सरकार अभी क्या कर रही है? अभी आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है, मुकदमे लिखे गए। अभी क्या कर रही है आपकी सरकार? अभी आपकी सरकार क्या कर रही है? अभी क्यों नहीं आपकी सरकार भेज रही है? हमारे साथ इस खास चर्चा में आज जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से यस नुमानी, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से श्याम किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहीं हिंदू धर्मगुरु आचार्य कौशलेन जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा आपने कि रामचरितमानस पर जो लगातार विवादित बयान दिया जा रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है। और समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने इस पर एक एंट्री जो है वो भी अपनी कर दी है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी भी लगातार दे दी गई है। गोंडा के एक कार्यक्रम के दौरान देखा आपने कि किस तरीके से सपा विधायक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर दिया है। सपा विधायक ने यह कहा है कि तुलसीदास सिर्फ अनुवादक है, मैं उन्हें संत नहीं मानती हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास के निजी विचार हैं। वहीं रामचरितमानस को लेकर आगे भी ये कहा कि रामचरितमानस को नहीं माना जा रहा है और किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी, जबकि शूद्र के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना है। और इसके अलावा शूद्र के प्रति विचार बदलने को लेकर सपा विधायक ने आंदोलन की भी चेतावनी देते हुए ये कहा कि रामचरितमानस से शब्दों को हटाने के लिए हम आंदोलन करेंगे और इससे शूद्र शब्द को पूरी तरीके से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो चौपाई लिखी उसमें ताड़ना के अधिकारी मैं एक नारी हूं और हिम्मत है तो कोई मेरी ताड़ना करके दिखा दे, ये सिर्फ मन में होता है। आप पे अगर शक्ति है तो लिखी हुई बातें आप कभी भी गलत साबित कर सकते हैं। तो आज इसी पर चर्चा हुई कि किस तरीके से ये जो लगातार बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेटी न्यूज।